किसानों पर कहर बनकर टूटी है। ओले गिरने की वजह से फसल चौपट होने की कगार पर है और कई जिलों में यही हाल है। बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की 33 बकरियों की मौत हो गई। दरअसल नर्मदापुरम और जबलपुर में भी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। इधर दतिया के टप्पा तहसील बसई में जोरदार बारिश हुई और ओले भी गिरे। बसई के कई गांवों में कहीं बारिश तो कहीं ओले गिरे। कई जगह नुकसान हुआ फसल को और कई जगह पूरी तरह से फसल तबाह होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर, अशोकनगर और खगौन में भी फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। नर्मदापुरम और जबलपुर में भी मौसम बदला और यहां जमकर बारिश हुई। गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की यहां चिंता बढ़ गई है। दो तस्वीरें इससे जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो गर्मी कुछ हद तक थोड़ी बढ़ रही थी वो जरूर काबू में आ गई है, लेकिन यहां किसानों के लिए एक चिंता की बात है। और इधर दतिया के टप्पा तहसील बसई में जोरदार बारिश हुई, ओले गिरे और बसई के कई गांवों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिस वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी जो खेत में खड़ी फसल है वो खराब होने की कगार पर आ गई है। कई जगह फसल को काफी नुकसान पहुंचा है तो कई जगह पर पूरी तरह से फसल तबाह होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर और अशोकनगर में भी मौसम का मिजाज बदला। जहां बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, लेकिन किसानों के लिए एक और परेशानी, बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होना रहेगी। और यहां पर दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर और अशोकनगर से, जहां किसानों की फसल इस ओलावृष्टि से पूरी तरह से खराब होने की आशंका है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश हुई है और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने की आशंका है। बेमौसम बारिश किसानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ग्रामों में हमने सर्वे दल भेज दिया गया है, जिसमें हमारे तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित अधिकारी वहां पे गए हैं। इसके साथ हमने एग्रीकल्चर विभाग को भी आकलन के हिसाब से वहां पे रवाना करवाया है और जो भी प्राथमिक रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम भी गाँव में भ्रमण करके इसका सर्वे करवाएंगे। और बैतूल में कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से सबसे बड़ा नुकसान शाहपुर तहसील के जामुनागढ़ा गांव में हुआ, जहां जामुनगढ़ा गांव में 33 बकरियों की मौत हो गई। एक किसान की 33 बकरियां इस बिजली की चपेट में आ गईं। जामुनडाणा में यहां नुकसान हुआ है, 33 बकरियां एक किसान की मर गई, 18 बकरियां बिजली से पूरी तरह झुलस गई हैं। तेज बारिश की वजह से, आंधी की वजह से गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ। खेत में खड़ी उसकी फसल भी बर्बाद हो गई है और भीग जाने की वजह से भी जो फसल काट कर रखी गई थी खराब होने की कगार पर है। तो चौतरफा मार इस किसान पर पड़ी है। इसकी 33 बकरियां जलकर मर गई तो करीब 18 बकरियों को बिजली ने झुलसा दिया है और खेत में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। खरगोन के बड़बाह इलाके के कई गांवों में देर शाम हुई बारिश से गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से ग्राम पंचायत ओखला चैनपुरा गांव गवलन पार्टी में बारिश की वजह से, ओले गिरने की वजह से गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। देर शाम हुई जोरदार बारिश से काटकुट ओखला के बीच स्थित सुकड़ी नदी में पानी आ गया और ओखला के पूर्व सरपंच राजेश चौधरी ने प्रशासन से शीघ्र सर्वे करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की। रीवा और सतना में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से बदेरा में मिजाज बदला और तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सतना में बदेरा और रामनगर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी। दरअसल बदेरा में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग इसकी चपेट में आ गए, जहां 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 6 लोगों का अभी मैहर सिविल अस्पताल में
ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं रामनगर के इतमा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 13 बकरियों की मौत हो गई। पूरे जिले में कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं तेज हुई। कई इलाकों में ओलावृष्टि का भी असर देखने को मिला। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, एक युवक और युवती की लाश मिली है। रोबा गांव में दोनों की लाश मिली। दरअसल पिंगेश्वर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सड़क किनारे एक कार मिली और लाश मिलने से इलाके में सनसनी है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। रोबा गांव में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिली है और इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। युवक और युवती की लाश मिलने से यहां सनसनी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। रोबा गांव में एक लड़का और एक लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। पिंगेश्वर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। यार तूने अभी लोन लिया था ना? महंगा था पर 10 दिन में मिल। सीएम शिवराज पहुंचे बुरहानपुर। स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले को देंगे 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा में मऊ की घटना को लेकर विपक्ष का हंगामा। पेपर लीक का भी उठा मामला, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सदन में नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना। पीएम रिपोर्ट आएगी तब स्थिति होगी साफ, किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय। सीएम शिवराज आज खरगोन दौरे पर 250 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। आज इंदौर में नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑनलाइन होंगे शामिल। पर्यावरण सुरक्षा पर देंगे मंत्र। एमपी में इन्फ्लुएंजा का पहला केस आया सामने। बैरागढ़ के युवक में मिला N3H2 संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री। घर में ही चल रहा युवक का इलाज। एमपी में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 3 नए मरीज। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 28। 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। फैलते वायरस को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वायरस पर बरती जा रही है सावधानी, साथ ही लोगों से ना घबराने और दिक्कत होने पर जांच कराने की अपील की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुंबई दरबार को श्याम मानव ने दी चुनौती। 18 मार्च को लगेगा बाबा का दरबार। सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी भक्तों को जानकारी। मुंबई में 18 और 19 मार्च को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन। बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खोला मोर्चा। आयोजन को अनुमति नहीं देने का सीएम और डिप्टी सीएम से किया आग्रह। बागेश्वर धाम महाराज के मुंबई कार्यक्रम पर कमलनाथ का बयान। कथा रुकवाने और आपत्ति जताए जाने की नहीं है जानकारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पत्र लिखे जाने की भी नहीं है कोई जानकारी। सीएम शिवराज पहुंचे बुरहानपुर। स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले को देंगे 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा में मऊ की घटना को लेकर विपक्ष का हंगामा। पेपर लीक का भी उठा मामला, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सदन में नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना। पीएम रिपोर्ट आएगी तब स्थिति होगी साफ, किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय। सीएम शिवराज आज खरगोन दौरे पर 250 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। आज इंदौर में नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑनलाइन होंगे शामिल। पर्यावरण सुरक्षा पर देंगे मंत्र।